अब हम करते हैं श्रावण। वही बात, श्रावण को कितने दो भागों में, मतलब पहला पखवाड़ा कौन सा है, कृष्ण पक्ष, दूसरा पखवाड़ा कौन सा है, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी अंधेरी रातें होती है। शुक्ल पक्ष में यानी कि चंद्रमा दिखाई देता है। और कृष्ण पक्ष की 15 में से क्या कहलाती है, अमावस कहलाती है। और शुक्ल पक्ष की 15 क्या कहलाती है, अभी पूर्णिमा कहलाती है। अब हम श्रावण करेंगे, तो श्रावण से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ श्रावण की। श्रावण में होता क्या, श्रावण में होती है बारिश। अब मान लो इस राजस्थान की धरा पर बारिश हुई तो जीव जंतु बाहर आएंगे। जीव जंतु में मान लो सांप बाहर आएगा, क्योंकि बारिश हुई है, सांप बाहर आए, तो सांप का दुश्मन कौन है, नेवला। सांप को देखकर नेवला भी बाहर है। अगर 13-14 दिन लगातार बारिश होती है तो पेड़ पौधों पर हरियाली आ जाती है, बाग बगीचे हरे हो जाते हैं। अगर बाग बगीचे हरे हो गए तो क्या होगा, भी कोई महिला होगी, महिला का मन बड़ा चंचल होता है, तो महिला क्या करेगी, झूला झूलने की डिमांड करेगी या बाग बगीचों में घूमने की डिमांड करेगी। मान लो कोई महिला शादीशुदा, तो वो किससे बोलेगी, अपने पति से बोलेगी मुझे बाग में झूला झूलने जाना है या घूमने जाना है, तो पति परमिशन देगा। तो पति पत्नी में फाइट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, उन्होंने प्रेम जागृत होगा दोनों में। यही मान लो कि लड़की शादीशुदा नहीं है तो अपने भाई से बोलेगी मुझे भैया वहां पर घूमने जाना है, तो वो लेके जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो बहन भाई में भी प्रेम आएगा। अब अपने करते हैं त्योहार, इस कहानी के माध्यम से करते हैं। मैंने बोला कि श्रावण में क्या आती है, बारिश आती है। अगर बारिश आएगी तो क्या आएगा, भाई सांप बाहर आएंगे। सांप को क्या बोलते हैं, नाग। यानी श्रावण की कृष्ण पंचमी को क्या, अभी नाग पंचमी, नाग पंचमी। वैसे अपने होता क्या, अभी नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में बोलते हैं, पर आती कब है, कृष्ण पक्ष में आती है। नाग पंचमी आ गई, 4 दिन बाद में क्या आती है, दुश्मन कौन है, भी नेवला, मतलब निड्री नमी। निड्री का अर्थ क्या, भी नेवला अर्थ है निड्री का। निड्री का अर्थ क्या, नेवला। अब देखो सांप, नाग पंचमी आ गई, नेवला नमी आ गई, 13-14 दिन लगातार बारिश हुई है, तो क्या आएगी, पेड़ पौधों पर हरियाली आएगी, मतलब हरियाली मौशा आ गई। अब हरियाली मौशा आ गई, भाई राजस्थान में हरियाली के नाम पर वृक्ष कौन सा था, राजस्थान में हरियाली के नाम पे वृक्ष है खेजड़ी। गोगा जी का मंदिर देख लो, खेजड़ी के नीचे। पश्चिमी राजस्थान के अपने लोक देवता हरिराम जी महाराज, उनका मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी को क्या बोलते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं। तो हरियाली महोत्सव के दिन एक मेला भरता है, भी कौन सा, कल्प वृक्ष मेला। भी भरता कहां पर है, मांगलियावास अजमेर में भरता है, मांगलियावास अजमेर में भरता है। अब अपने क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल्प वृक्ष मेला कहां पे लगता है, तो अपने से याद रख सकते हैं कि खेजड़ी की जो लकड़ी है उसको किस चीज में यूज करते हैं, मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं उसमें खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी यूज में करते हैं। तो भाई कल्प वृक्ष मेला कहां पे लगता है, मांगलियावास अजमेर में लगता है। अब देखो अपने पंजाब के पास में गंगानगर हनुमानगढ़ 2 जिले पड़ते हैं, ठीक है। तो सिखों में क्या अमावस्या हमेशा बड़ी रहती है, तो संभाविक सी बात है श्री गंगानगर के अंदर एक जगह है बुड्ढा जोड़ मेला। ये कहां पे लगता है, राजनगर श्री गंगानगर के अंदर लगता है, राजनगर श्री गंगानगर में लगता है बुड्ढा जोड़, सिखों का स्थान। एक अपने उदयपुर के अंदर सागर है, फतेह सागर। फतेह सागर के चारों तरफ ठीक ठाक हरियाली रहती है, तो एक फतेह सागर उदयपुर में मेला लगता है। कब लगता है, भी हरियाली महोत्सव के दिन लगता है। अब अपने शुक्ल पक्ष में बात करें, शुक्ल पक्ष में बात करते हैं तो पहला पर्व हिंदुओं का कौन सा है, भी छोटी तीज है। छोटी तीज है। अपने भारतीय त्योहारों का आगमन भी छोटी तीज के साथ होता है, मतलब पहला त्योहार कौन सा है, छोटी तीज है। वो कहावत आपने सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ीर ले डूबी गणगौर। मतलब क्या है कि तीज के साथ भारतीय त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ क्या भी भारतीय त्योहारों का अंत या भारतीय त्योहारों की श्रृंखला टूट जाती है। तो छोटी तीज है। छोटी तीज को क्या होगा, अब देख लो कोई बाग बगीचा है, ठीक है, वहां पर घूमने जाएंगे तो किस चीज का मन करेगा, भी झूला झूलने का मन करेगा। किस चीज का मन करेगा, झूला झूलने का, झूला झूलने का मन करेगा। महिला का मन ज्यादा चंचल है तो महिला क्या करेगी, झूला झूलेगी। महिला झूला झूलेगी तो उसके पीछे जो चुनरी होगी उसके हवा में लहरदार बनेगी, मतलब लहरिया बनेगा। क्या पहनती है भाई, छोटी तीज के दिन महिला क्या पहनती है, महिला लहरिया पहनती है। महिला लहरिया, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, महिला लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है भाई। अब देखो आपने वो सुना ही होगा, सावन का बड़ा त्योहार में तो झूल गराने आई रे। अपनी राजधानी रही है जयपुर। प्रारंभ में छोटी तीज की सवारियां राजघरानों में निकलती थी, राजघरानों से ही निकलती थी। तो जयपुर से निकलती थी, वहीं का लहरिया ले लिया जाता। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि जब छोटी तीज आती है तो महिलाएं सजती संवरती है, क्योंकि हार श्रृंगार पति पत्नी प्रेम का प्रतीक है। तो कोई नवविवाहिता होती है
तो वह पहले श्रावण में, शादी के बाद पहले श्रावण में ससुराल नहीं रहती, तो वह कहाँ रहती है? अपने पियर रहती है कि सासू पर बोझ आता है, ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है। तो वह पियर रहेगी तो ससुराल वाले क्या करेंगे? अपनी नवविवाहिता पुत्र वधू के लिए क्या करेंगे? अभी गिफ्ट भेजेंगे। गिफ्ट में क्या? चूड़ियां भेज दी, वस्त्र भेज दिया कि उनकी बहू छोटी तीज के दिन पहने। अगर छोटी तीज के दिन पहने तो एक दिन पहले भेजना पड़ेगा। मतलब श्रावण शुक्ल द्वितीया को क्या? अभी सिंजारा भेजा जाता है, ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को दिए जाने वाले उपहार। ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध? अभी छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती है, झूले झूले जाते हैं। अब देखो, पति पत्नी में प्रेम आ गया, सबसे बड़ा प्रेम रख पुण्य, अपने क्या बोलते हैं? रख पुण्य। मतलब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को क्या लगता है? अभी रक्षाबंधन। क्या होती है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगर कोई बहन अपने भाई को विधि विधान से राखी बांधे ना, तो पहले हाथ में नारियल देगी, पहले हाथ में नारियल देगी, फिर रक्षा सूत्र बांधेगी। ठीक है। तो रक्षाबंधन नारियल हाथ में देगी, नारियल पूर्णिमा। और हर बहन की एक कामना होती है कि उसका भाई भी उसके माँ बाप की सेवा करे। ठीक है। माँ बाप की सेवा करे, किस जैसा हो? श्रवण कुमार जैसा हो। तो मतलब श्रवण कुमार की पूजा होती है इस दिन। ठीक है।